हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AB स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, युग्म समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। युग्म समाधान के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल व कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किन जानवरों का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता है। किन जानवरों का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता है, तो किसका नहीं मिलता है, गाय, ऊंट और घोड़े का। अगला क्वेश्चन है, कहाँ से सर रहित स्त्री, सर रहित मतलब उसका सर नहीं है, सर रहित स्त्री की आकृति वाला ताम्र दर्पण प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से हुआ है, मेही की कब्र से, मेही की कब्र से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी की नालियों का साक्ष्य कहाँ से मिला है। लकड़ियों की नालियों का साक्ष्य जो है वो मिला है कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा है, गार्डन चाइल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधवासियों का प्रमुख पेशा क्या था। सिंधवासी जो थे उनका प्रमुख पेशा क्या था, उनका प्रमुख पेशा था बमशी तथा पशुपालन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, सिंधवासियों का प्रमुख पेशा क्या था, तो उस प्रमुख पेशा भी हमने देख लिया क्या था। ठीक है, क्या था, बमशी तथा पशुपालन था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है। किसे जिम्मेदार ठहराया गया है, बाढ़, सूखा, विदेशी आक्रमण, आर्यों का आगमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चीन की प्राचीन सभ्यता को किस नाम से पुकारते हैं। चीन की जो प्राचीन सभ्यता है उसको किस नाम से पुकारते हैं, तो उसको पुकारते हैं पीली नदी घाट सभ्यता। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्य किस प्रकार का भोजन करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें मनुष्य किस प्रकार का भोजन करते थे, तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो किस टाइप के वस्त्र पहनते थे, तो किस प्रकार के पहनते थे, ऊनी और सूती। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान में मिले हैं सिंधुकालीन स्थल चनहुद्रो में। अगला क्वेश्चन है, चीन की बड़ी दीवार का निर्माण किसके शासनकाल में पूर्ण किया गया। जो चीन की बड़ी दीवार है, जो चाइना की दीवार है, उसका निर्माण किसके शासनकाल में पूरा हुआ था, तो किसके शासनकाल में पूरा हुआ, सी आंग टी के काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चीन की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। जो चीन की सभ्यता है उसका विकास किस नदी के किनारे हुआ, तो किस नदी के किनारे हुआ था, हवांग्यो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीन चीनियों की सबसे लोकप्रिय प्रथा किसकी पूजा थी। क्या है, फिर से देखो, प्राचीन चीनियों की सबसे लोकप्रिय प्रथा किसकी पूजा थी, तो किसकी, पूर्वजों की पूजा थी। मनका निर्माण की फैक्ट्री कहाँ स्थित है। जो मनका है उसके निर्माण की फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है, चनहुद्रो में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विनाश के लिए किस पद्धति को अपनाते थे, विन्यास के लिए। ठीक है, विन्यास के लिए हड़प्पा के जो निवासी थे वो घरों और नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे, तो ग्रीड पद्धति को अपनाते थे। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खोज के पूर्व विद्वान भारतीय इतिहास का प्रारंभ किस महत्वपूर्ण घटना से मानते हैं, तो आर्यों के आगमन से। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधवासी किसकी उपासना करते थे, मातृ देवी और शिवलिंग की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधवासी किस पशु को पवित्र मानते थे, तो सांड को पवित्र मानते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधवासी आवागमन के लिए किसका प्रयोग करते थे, बैलगाड़ियों तथा इक्के गाड़ियों का।
बैलगाड़ी और इक्के गाड़ी इनका प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, लोथल। लोथल क्या है? अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित इस स्थल की खोज डॉक्टर SR राव ने 1957 में की थी। यह सिंधु घाटी का सबसे बड़ा बंदरगाह है। लोथल क्या है? बंदरगाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधुवासी किससे मनोरंजन करते थे? तो संगीत, शतरंज, संगीत, नृत्य, जुआ, इन सबसे मनोरंजन करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़ों का ज्ञान था? किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को किसका ज्ञान था? घोड़ों का ज्ञान था। तो कहाँ, किसको? सुरकोटदा को। अगला क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने क्या सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे? यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल से हुई। यह खोज मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो नाप तौल से परिचित थे, यह खोज हुई है लोथल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो योजनाबद्ध और विन्यास। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधुवासी किस धातु का प्रयोग ज्यादा करते थे? तांबा धातु का ज्यादा प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो ज्यादा प्रयोग करते थे तांबा का, और वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? कौन सी भाषा थी? तो आज तक पढ़ा नहीं जा सका, मतलब ये नहीं पढ़ा जा चुका, मतलब ये नहीं पढ़ा जा सका है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो कौन सी भाषा प्रयुक्त करते थे, ये किसी को भी नहीं पता है, कहीं भी नहीं पढ़ा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की लंबाई चौड़ाई क्या थी? जो मुख्य सड़क थी मोहनजोदड़ो की, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या थी? तो लंबाई कितनी थी उसकी? 400 मीटर, और चौड़ाई थी 10 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा एक सेकेंड, क्या हुआ? रुक जा भाई, रुक जा। ठीक है, क्या है? हड़प्पा निवासी किस देश के व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे? जो हड़प्पा के निवासी थे वो कौन से देश के व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे? तो सुमेर जो एक देश है उस देश के साथ व्यापार करते थे, उस देश के व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम 1826 में किसने हड़प्पा के टीलों का उल्लेख किया? तो चार्ल्स मैसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वह कौन था जो हड़प्पा के टीलों का महत्व नहीं समझ पाया? वह कौन था जो हड़प्पा के टीलों का महत्व नहीं समझ पाया? तो कैनिंघम था। ठीक है, कौन था? कैनिंघम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है, किसने इस सभ्यता पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में अपना लेख प्रतिवेदित किया? तो कौन था वो? JF फ्लीट। मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कौन गया था सबसे पहले? तो राखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी? जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस काल की थी? तो कांस्य युगीन प्राक इतिहास। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? तो स्नानागार। सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार और सबसे महत्वपूर्ण इमारत थी स्नानागार। अगला क्वेश्चन, स्नानागार की परिमाप कितनी थी? जो मोहनजोदड़ो में जो में स्नानागार है उसकी लंबाई, उसका परिमाप कितना था? लंबाई चौड़ाई कितना था उसका? तो उसकी लंबाई थी 11.89 मीटर, चौड़ाई थी 7 मीटर, गहराई थी 2.44 मीटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, इस सभ्यता के अब तक कितने स्थल प्रकाश में आ चुके हैं? तो यह जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, इसके कितने साक्ष्य हैं, कितने स्थल हैं जो प्रकाश में आ चुके हैं? सॉरी, साक्ष्य नहीं, कितने स्थल हैं जो प्रकाश में आ चुके हैं? तो लगभग 350। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले सिंधु सभ्यता के काल का निर्माण किसने किया? सबसे पहले सिंधु सभ्यता के काल का निर्माण किसने किया? जॉन मार्शल ने किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डेटिंग को आधार बनाकर सर्वप्रथम काल निर्धारण किसने किया? धर्मपाल अग्रवाल ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग को आधार बनाकर सर्वप्रथम काल निर्धारण किसने किया? तो धर्मपाल अग्रवाल ने किया था। अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है? सबसे पश्चिमी स्थल है सुतकानगेडोर बलूचिस्तान। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सैंधव सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित जो स्थल है वो है मांडा अखनूर, जम्मू कश्मीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता का दक्षिणतम स्थल दैमाबाद, अहमदाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे बस पहुँच गए हम एक क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन हमारा, इस सभ्यता का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो 1400 किलोमीटर इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन, इस सभ्यता का उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है? तो 1600 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 1400 किलोमीटर है और दक्षिण से उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर है। इस सभ्यता के कितने स्थल हैं जिन्हें नगर कहा जा सकता है? तो 7 स्थल हैं जिनको नगर कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया है, चंद्रहुदड़ो क्या है? मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित इस स्थल की सर्वप्रथम खोज 1931 में M.G. मजूमदार ने की थी। यहाँ झूकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ से वृत्ताकार ईंट मिली है जो अन्य स्थलों से नहीं मिली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह लोथल एवं सिंधु सभ्यता के जो बंदरगाह है वो कौन कौन से हैं? तो लोथल है और सुतकोटदा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सड़कें मुख्य रूप से किस प्रकार की होती थी? तो कच्ची सड़कें होती थी। सिंधु सभ्यता में कैसी सड़कें होती थी? कच्ची सड़कें। अगला क्वेश्चन हमारा, अपवाद स्वरूप किस एक स्थल की सड़कें पक्की पाई गई हैं? कालीबंगा की सड़कें पक्की पाई गई हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुख्य सड़क को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था राजपथ या प्रथम सड़क। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन स्थलों में सर्वाधिक लगभग 200 किस राज्य में है? मतलब सर्वाधिक राज्य किस में है? इन स्थलों में सर्वाधिक किस राज्य में है? तो कहाँ पे है? गुजरात में। किस हड़प्पाई स्थल को तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है? तो हड़प्पा को कहा जाता है। पशुओं में सर्वाधिक किसकी मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? गौरैया की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल का उत्खनन किस राज्य में हुआ? तो किस राज्य में हुआ है? गुजरात में हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, मोहरों पर बांध की आकृति मिलती है, कालीबंगा से मिलती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे जिन्होंने खुदाई करवाई थी। ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पशुओं में सर्वाधिक किसकी मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? कौन मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं सबसे ज्यादा किसकी? तो कुबड़ वाला जो बैल था उसकी सबसे ज्यादा मूर्ति प्राप्त हुई है। तो अभी के लिए इतना ही, इतने क्वेश्चन आज देखेंगे हम। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी सभी एग्जाम्स के लिए। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सारे एग्जाम की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।